उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय के आप सभी भावी सहायक कुल सचिवों को स्वागत है आप सभी का डीपीआईएस में देवप्रयाग आईएएस में। मित्रों, आपके इस सहायक कुल सचिव परीक्षा के क्रम में जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रारूप भेजा गया है, जिस प्रारूप के तहत आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स आपको उसके साथ संलग्न करने हैं, साथ ही साथ आपको एक अनुभव सर्टिफिकेट, अनुभव प्रमाण पत्र भी बनाकर भेजना है। और आप सभी लोग अपने अनुभव प्रमाण पत्र बनाने में संलग्न भी हैं। यद्यप इसके लिए समय कम दिया गया है, लेकिन फिर भी आप सभी का अनुभव प्रमाण पत्र समय पर बन जाए, इसके लिए आपको एक सतत प्रयास करते रहना है। और सभी अभ्यर्थियों को आप सभी लोग बिना इस बात के कि हाँ आपका विभाग राजकीय विभाग है, सरकारी विभाग है, और आप जरूर अपना सर्टिफिकेट बनवाइए और अपनी अथॉरिटी से आप उसको हस्ताक्षर करवाइए और आप उसको प्रेषित कीजिए। बाकी आगे का काम किसका है? लोक सेवा आयोग का है। लोक सेवा आयोग अपनी कमेटी बनाएगा, कमेटी उसको चेक करेगी और चेक करने के बाद फिर वो निर्णय लेगी। तो वो एक अलग स्टेप है। आपका जो प्राथमिक दायित्व है, आप अपने प्राथमिक दायित्व के तहत आप अपना अनुभव सर्टिफिकेट बनवाइए। जिस अनुभव सर्टिफिकेट की अपेक्षा की गई है उस अनुभव सर्टिफिकेट को बनवाइए और बनवा करके उसे समय से आप उसको प्रेषित कर दीजिए। बस यही है कि आपकी अथॉरिटी उसे प्रमाणित कर दे। ठीक है, क्योंकि इस दौरान आपके लिए समस्याएं तो बहुत हो रही हैं, क्योंकि आप लोगों में से कई ढेर सारे लोग ऐसे हैं जो सेवाएं जो है एक सेवा से छोड़ करके दूसरी सेवा में आए हैं। कुछ लोगों की सेवाएं जुड़ी हुई हैं, कुछ लोगों की सेवाएं नहीं जुड़ी हुई हैं। ऐसे लोगों को, अगर जिनकी सेवाएं नहीं जुड़ी हुई हैं, उनको अपने दो अथॉरिटी से अपना जो है अनुभव सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा आपके लिए एक लंबा काम हो रहा है। अगर यही लोक सेवा आयोग थोड़ा सा दूरदर्शिता का परिचय देता, बुद्धिमत्ता का परिचय देता, और अगर यही चीजें अगर वो मुख्य परीक्षा के तत्काल बाद जारी कर दिया होता तो अच्छा रहता। कम से कम एक सर्टिफिकेट बन जाता और समय से बन जाता, लोग अप्लाई करते बन करके और समय से प्रेषित भी हो जाता, आयोग के पास भी पहुंच जाता। आयोग जो प्रक्रिया को लंबा और दुरूह बना रहा है वो और सरल हो जाता। तो प्रक्रिया की सरलता के लिए आवश्यकता फिलहाल जो नहीं हुआ उस पर कुछ विचार करने की जरूरत नहीं, जो हुआ है उस पर आगे आपको विचार करना है। और आप लोग उस दिशा में भले ही 1-2 दिन आपको अपने कार्यालय से अवकाश लेना पड़े, लेकिन इस प्रक्रिया को आप लोग तत्काल फुलफिल करने का प्रयास करें। और उत्तर प्रदेश सरकार के भारत सरकार के विभिन्न विभागों के आप सभी अभ्यर्थी जो इस सेवा के साथ जुड़े रहे हैं और इसमें आपने अपना परिश्रम भी किया है, आप सर्टिफिकेट बनवाइए और बनवा करके आयोग को प्रेषित कीजिए। बाकी काम आयोग का है, लेकिन आपको अपनी तरफ से ऐसी किसी भी रूप में आपको जरूर इसको बनवाना चाहिए। अब प्रक्रिया यही होगी कि देखिए, अनुभव प्रमाण पत्र में आप यहाँ पर हैं, आपको सीधे सीधे लिखवा दीजिए। अगर आपको ज्यादा दिक्कत है तो आप सीधे सीधे लिखवा दीजिए कि हाँ कार्यालयीय कार्य प्रक्रिया के अंतर्गत हिंदी एवं अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग का अनुभव है, जो आधार है। क्योंकि आप लोगों में से लगभग लोग पत्राचार तो करते ही हैं। भाई पत्राचार तो आपका एक तरीके से क्या है, जो भी कार्यालय में है आप लोग पत्राचार कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से आपका लगातार होता रहता है। तो पत्र की जो ड्राफ्टिंग है वो आप जानते हैं। ठीक है, वो आप उसके लिए आप अनुभवी हैं, इसलिए आप उसको लिखवा दीजिए। 2 लाइन आपको क्यों लिखाना है, आपका जो एम्प्लॉयर है, आपका जो अथॉरिटी है उसको। अब देखिए, अगर हम 7B की बात करें, जहां पर लेखा की बात है, जहां सीधे सीधे आपके साथ जुड़ा हुआ है, वहां तो आप लिखाइए। नहीं तो आप इसको इतना भी कर सकते हैं कि हाँ, जैसे अगर आप अपने ट्रेजरी, आप अपना जो बिल वाउचर बनाते हैं विभाग का, तो अपने विभागीय अधिकारी द्वारा इसको प्रमाणित करवा सकते हैं कि हाँ वेतन बिल बनवाना हुआ, पेंशन बिल है, वेतन बिल है। ठीक है, क्रय विक्रय आप करवाते ही अपने विभाग से, ढेर सारे क्रय विक्रय का, तो आप वहां से करवाइए। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए।
आप करवाइए, बाकी तो अथॉरिटी जो पैनल बनेगा, चेक करेगा, उनका काम होगा। आपके लिए जो काम है आप उसको कीजिए, बनवा करके उसको भेजिए आयोग के पास। आयोग का काम है आज भाई, देखिए उन्होंने एडमिट कार्ड जारी किया, आप आपने परीक्षा दी और अब वो अगला चरण की, अब आप अगला चरण दीजिए, अब उनका काम है। वो आपको, आपके विभाग को किस तरीके से वे प्रभावित करेंगे, आपका विभाग, ये उनका पैनल चेक करेगा। और पैनल भी ऐसा नहीं कि पैनल भी अंतिम है, ठीक है? पैनल भी चेक करेगा, पैनल चेक करता है और वो जो मुहर लगा देगा, उसको आयोग अपना मान लेगा। तो आपका जो काम हो आप कीजिए, इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मत परेशान होइए। और जितना आसानी से हो जा रहा है, हाँ 1-2 दिन ज़रूर आपको अपने विभाग से अवकाश लेना पड़ेगा। तो ये पूरी प्रक्रिया अपने समय से अनुसार, समय के अनुसार और समय के साथ आप इसको पूरा करने का प्रयास कीजिए, जिससे कि समय से पूरे कार्य पूरे हो जाएँ। क्योंकि आपको आगे भी आपका साक्षात्कार आने जा रहा है, क्योंकि ये प्रक्रिया चल रही है, प्रक्रिया तेज़ी से चलेगी। प्रक्रिया इसलिए आपका साक्षात्कार भी बहुत तेज़ी से हो जाएगा। उसके लिए भी आपको क्या करना है, रेडी रहना है। उसके लिए भी आपको परिणाम, जहाँ तक बात है देखिए, जैसे ही आपका ये अनुभव प्रमाण पत्र रेडी हो गया, आप जानते हैं आपने भेज दिया, अंतिम तिथि तक पहुँच गया जाएगा, उसके बाद आयोग बहुत ज़्यादा विलंब करेगा नहीं, इस पर विलंब करने की मूड में नहीं है, फास्ट काम होना है यहाँ पर। और उसके बाद फिर पैनल बनेगा, ये पैनल इसकी जाँच करेगा। अब पैनल जाँच करेगा, जाँच करते हुए जिसको उपयुक्त पाएगा उसको अनुमति देगा, जिसको अनुपयुक्त पाया जाएगा उसको खारिज करेगा, लेकिन ये काम उसका है, आपका नहीं है। इसलिए आप बिना प्रभावित हुए, आपने जो परिश्रम किया है, अब इस अंतिम चरण में आप उसको बना करके वो तत्काल प्रेषित कीजिए। जब ये जाँच कर देगा, उसके बाद फिर उसी पर आगे की कार्यवाही करते हुए आपका परीक्षा परिणाम यथाशीघ्र घोषित हो जाएगा। और उम्मीद है कि अगर ये सारी प्रक्रिया सितंबर के 3rd वीक या 2nd वीक तक अगर पूरी हो जाती है, यानी 15 से 20 सितंबर तक पूरा हो जाता है, तो आपका परिणाम अंतिम में आ जाएगा। क्योंकि इस प्रमाण पत्र के मांग लेने से थोड़ा-सा काम आगे बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में आपका परिणाम सितंबर में घोषित तो होना ही है, सितंबर में घोषित हो जाएगा। और घोषित होने के ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह बाद, क्योंकि अब तो आप जानते हैं कि पिछले कई वर्षों से, बल्कि प्रभात कुमार सर के कार्यकाल से ही आप देखते हैं कि अब आपको इंटरव्यू के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलता है। आपको 10 दिन का समय दे दिया गया। पहले क्या होता था, पहले एक न्यूनतम तिथि 21 दिन मानते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। 1 सप्ताह बाद भी, दो नोटिस देने के 1 सप्ताह बाद ये शुरू करवा देते हैं साक्षात्कार। तो साक्षात्कार की प्रक्रिया आपकी जल्दी शुरू हो जाएगी। इसलिए आपको अपनी तैयारी पर भी ध्यान देते रहना है। आपका परिणाम आ जाएगा, परिणाम के बाद आपको 1 सप्ताह से ज़्यादा समय आपको नहीं मिलना है, ठीक है? तो ये मान करके चलिए कि आपका साक्षात्कार अक्टूबर के 1st वीक में शुरू हो सकता है। मतलब दीपावली के पहले आप निश्चिंत हो जाएँगे, ठीक है? इंटरव्यू दे करके आप बिल्कुल आप पका-पकाया, बस रिज़ल्ट आ जाए और आपका नाम घोषित हो जाए और आपका विभाग बदल जाए, आपकी सेवाएँ बदल जाएँ। बस आपको इसका इंतज़ार करना पड़ेगा। तो मित्रों, ये है आपके राज्य विश्वविद्यालय के सहायक कुल सचिवों के लिए है। और प्रक्रिया बड़ी तेज़ी से चल रही है और जल्दी से इसको पूरा करने के मूड में भी आयोग है। अब मेरिट कितनी जाएगी, ये मामला देखिए, परिणाम जो देखा जा रहा है, अंतिम परिणाम 310 मेरिट, अंतिम फाइनल सिलेक्शन जो अंतिम चयन है, वो 305 से 310 के बीच में जा सकती है। न्यूनतम मेरिट वही 240-45 के आसपास आपकी मेरिट जा सकती है। जो संभावना व्यक्त की जा रही है, संभावना व्यक्त करने का मतलब जो मार्किंग के आधार पर अगर कहा जाए तो लगभग इसी के आसपास आपकी मेरिट जा सकती है। और अब उसमें भी ज़्यादा समय नहीं है, वो भी सब जल्दी ही शीघ्र घोषित होगा। तो आप लोगों को बस अब करना क्या है, इस प्रक्रिया में बिना कोई प्रभावित हुए, बिना अपनी कोई ऊर्जा को अनावश्यक व्यय करते हुए, क्योंकि अनावश्यक ऊर्जा व्यय मत कीजिए। जहाँ नहीं समझ में आ रहा है, वहाँ आप
कॉन्टैक्ट कीजिए, वहाँ आपको बता दिया जाएगा कैसे आपको क्या करना है, ठीक है? और उसी के आधार पर आप क्या करें, आप अपने प्रक्रिया को आगे बढ़ाएँ, ऊर्जा को अनावश्यक मत व्यय करें, आप अपने विभागीय कार्यों का भी संचालन करते रहें, साथ ही साथ अपने परीक्षा फार्म, अपने आवेदन फार्म को भी भर करके और आप तत्काल इसको प्रेषित कर दें। माननीय लोक सेवा आयोग के पास ये सभी समय पर पहुँच जाए, ठीक है? बाद में आपकी कोई मुझे लगता है कि अगर हो सका तो डेट अगर बढ़ा दिए तो बढ़ा दिए, नहीं तो बहुत मुश्किल है, डेट बढ़ेगी नहीं, इसलिए आप उसके चक्कर में ना रहिए और आप ऑनलाइन अपना जो है प्रयास कीजिए कि 1 तारीख के पहले ही आपका ऑनलाइन हो जाए, ठीक है? सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स आपके प्रेषित हो जाएँ और फिर 1 सप्ताह का समय आपके पास उधर रहेगा, चाहे तो व्यक्तिगत रूप से प्रयागराज आकर के जमा कर दें या तो फिर भाई पोस्ट आप भेज दें, लेकिन इन सारी प्रक्रियाओं को आपको शीघ्र करना है, ठीक है? साथ ही साथ अपनी तैयारी को भी जारी रखना है और अपने साक्षात्कार की तैयारी को भी आप जाँचे रखें। साक्षात्कार के कार्यक्रम के साथ भी आप जुड़ सकते हैं, कार्यक्रम संचालित हो रहा है और अभी इसी के साथ जो मॉक इंटरव्यू की कार्यक्रम को भी शुरू कर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें आपकी कंटिन्यू हैं और इसी कंटिन्यूटी को बनाए रखना है, ठीक है? हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है और आगे बढ़ते रहना है। अभी आपके पास और भी देखिए मध्य प्रदेश सहायक कुल सचिव का भी फार्म आने वाला है। मध्य प्रदेश में सहायक कुल सचिव का, उत्तराखंड के सहायक कुल सचिव का, तो कई और 2026 में भी आपके सहायक कुल सचिव का फार्म आएगा, ठीक है? तो आपके पास ऐसा नहीं है कि बस यही अंतिम है, आपके पास और भी अवसर देखिए मध्य प्रदेश में तो और भी आपके पास बहुत बड़ा आधार, वहाँ पर तो किसी ऐसे एक्सपीरियंस की भी जितना यहाँ पर लोक सेवा आयोग में टफ कर दिए हैं, उतना सब आधार-फाधार दुनिया भर की बात मानने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं हुआ, तो वहाँ तो और भी आसान होगा और आप आसानी से मध्य प्रदेश सहायक कुल सचिव को भी क्वालीफाई कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें चलती रहेंगी, चल रही हैं, बस आप पॉजिटिव बने रहें, सकारात्मक बने रहें और अपने सर्टिफिकेट को ज़रूर बनवाइए। आप जो भी इस फॉर्म को फुलफिल किए हैं, अपने सर्टिफिकेट को आप जल्दी ज़रूर बनवा करके और समय पर आप आयोग को प्रेषित करने का प्रयास करें। मित्रों, इसी के साथ हम लोग फिर मिलते हैं और साक्षात्कार की कंटिन्यूटी को आपको बनाए रखना है और फिर मिलते हैं अगले किसी महत्वपूर्ण न्यूज़ के साथ, महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, महत्वपूर्ण मार्गदर्शन के साथ।